हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1865, फाइंडिंग पेयर्स विद अ सर्टेन सम। सो इस प्रॉब्लम में हमें पहले तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझते हैं क्या है। एक एरे गिवन है nums1, एक एरे गिवन है nums2। ऐसा अभी गिवन नहीं है बट है, वो गिवन रहेगा। तो फाइंड सम पेयर्स, हमें एक कंस्ट्रक्टर दे रखा है, क्लास का कंस्ट्रक्टर दे रखा है, ठीक है। और एक ऐड फंक्शन दे रखा है, काउंट फंक्शन दे रखा है। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। इसके अंदर क्वेश्चन ने nums1 और nums2 को पास किया है, ठीक है, एज अ पैरामीटर। और वो कह रहा है कि हमें कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, या फिर लिंक लिस्ट हो गया, है ना। तो ये सारे पहले से थोड़ी ना थे, बनाए गए हैं डेटा स्ट्रक्चर्स हेल्प के लिए, डिफरेंट डिफरेंट यूज़ के लिए, है ना। अब ये जो है, तो हमें ऐसा डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है। हम इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं पहली बात तो हमें इसमें ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है जो ये सारे फंक्शंस इम्प्लीमेंट करके दे। जैसे हमारे पास स्टैक में पीक फंक्शन होता है, पुश फंक्शन होता है, पॉप फंक्शन होता है, वैसे ही ये हमें एक डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। क्वेश्चन अच्छा है पर इजी है। तो इसमें और ऐड फंक्शन क्या होगा, ऐड फंक्शन एक इंडेक्स देगा, पैरामीटर में एक वैल्यू देगा, और ये इंडेक्स और वैल्यू का क्या करना है, हमें हमें nums2 वाले के इंडेक्स पर, सॉरी, nums2 के इंडेक्स पर जाकर इस वैल्यू को डालना है, ठीक है। इसकी पहले की वैल्यू में ऐड करके, है ना। nums2 के इंडेक्स पर कोई पहले से एक वैल्यू होगी, तो उसमें इस वैल्यू को हमें ऐड कर देना है और nums2 को हमें अपडेट कर देना है, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है आपको। और ये काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन कैसे, मैं बताता हूँ। ये क्या करेगा, ये काउंट करेगा, हमें यहाँ पे एक पैरामीटर टोटल भी दे रखा है, ये काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स प्रेजेंट है जिनका सम टोटल के इक्वल है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस बात को। 1,1,2,2,2,3, ठीक है। एक एरे ये हो गया 1,4,5,2,5,4। दूसरा एरे ये हो गया, ये nums1 है, ये nums2 है, ठीक है। तो अब इसमें 1 के साथ 1 तो पेयर बनाएगा नहीं, 1 के साथ 4 तो पेयर बनाएगा नहीं, क्योंकि हमें जो टोटल की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7, ठीक है। ये हम मान के चल रहे हैं बस एक केस को समझने के लिए, ये फंक्शन कैसे काम करेगा। 1,1,2,1,4,5, 1 मतलब 1 से तो कोई भी एटोन पे नहीं देगा, तो इससे इस वाले 1 से भी नहीं देगा। 2 से चेक करते हैं, 2 से ये 3 दे देगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। तो एक इंडेक्स हमें मिल गया 0,1,2, 2,0,1,2, 2,2, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 2,2 4 हो जाएगा, 2,5 वापस 7 हो जाएगा, तो 2,4 एक इंडेक्स मिल गया, 2,4 6 हो जाएगा। फिर इस 2 पे आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम सारे चेक कर लेंगे, तो हमें इंडेक्सेस मिलेंगे 3,4, आगे 4,4। आप लोग चेक कर लेना, यही मिलेंगे, कोई से भी आप उठा के देखिए। इन टोटल हमें 8 पेयर्स मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता तो होगा ये 8 पेयर्स कैसे मिल रहे हैं। 2,2 तो हमने देख लिया, 2,4 हमने देख लिया, एक दो और लेके देख लेते हैं। जैसे ये वाला हो गया, अब ये 2 क्या करेगा, इस 5 के साथ वापस पेयर बनाएगा, इस 5 के साथ, तो क्या हो गया, ये थर्ड इंडेक्स पर है तो 3, तो 3,2 3,4, तो 3,2 ये रहा, 3,4 ये रहा। वैसे इस 2 की बारी आएगी, ये किस इंडेक्स पर है, ये 4th इंडेक्स पर है, तो 4,2 4,4,
तो 4,2 ये रहा, 4,4 ये रहा। समझ में आ रहा है आपको? 3 वाली वैल्यू को लेके देखेंगे तो 3,4 3,4, तो ये किस इंडेक्स पर है? ये 5th इंडेक्स पर है, तो 5,1 और 5,5, तो ये दोनों भी हो गए। तो टोटल 8 पेयर्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें वही काउंट रिटर्न करना है इस फंक्शन में। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अब इसको इम्प्लीमेंट करने का बहुत इजी तरीका है, हम यूज़ करेंगे हैश मैप का। इंट्यूशन बताता हूँ आपको, हैश मैप क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमें काउंट का वो रखना है, काउंट को स्टोर करना है कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है, ठीक है। और हैश मैप में ऐड वगैरह करने के जो ऑपरेशंस होते हैं वो बिग O ऑफ 1 होते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमें कम मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक मैप बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइन डालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक मैप बनाना है। मैप बना लिया। अब मैप बनाने के बाद हम क्या करेंगे? मैप बनाने के बाद इसमें नम्स 2 की फ्रीक्वेंसीज डाल देंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नम्स 2 की मैंने फ्रीक्वेंसी डाल दी। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अपने ऐड फंक्शन पर जाएंगे और उसके अंदर सबसे पहले तो अपनी जो, जैसे हमें उसमें एक वैल्यू दे रखी है और एक इंडेक्स दे रखा है, वो कह रहा है नम्स 2 के इस इंडेक्स पर जाकर उसकी वैल्यू में ये वैल्यू ऐड कर दो। तो सबसे पहले तो हम वो वैल्यू निकालेंगे जो नम्स 2 के अंदर बनने वाली है ना। तो ये वैल्यू प्लस उसकी पहले वाली वैल्यू, यही तो बनेगी। आ रहा है समझ में? ये वैल्यू प्लस उसकी पहले वाली वैल्यू, तो उस वैल्यू को हम अपने मैप में अपडेट कर देंगे। मैप में क्यों अपडेट किया? ताकि काउंट करने में प्रॉब्लम ना आए। हम ये सारा काम किस लिए कर रहे हैं? काउंट करने के लिए, नहीं तो अपडेट तो हम डायरेक्टली कर सकते थे। अपडेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अपडेट करना है तो वैल्यू प्लस नम्स 2 इंडेक्स इक्वल टू नम्स 2 इंडेक्स, ये तो सबको आता है करने, कोई भी कर देगा ये। एक लाइन का क्वेश्चन हो गया है। बट फिर काउंट कैसे करेंगे? काउंट के लिए तो हमारे पास नम्स 2 की फ्रीक्वेंसी का सही डेटा होना चाहिए। और काउंट वाला फंक्शन बताता हूँ आपको कैसे चलेगा। आपको ऐड वाला फंक्शन समझ में आ गया होगा। ऐड वाला तो हो जाएगा इजी से, कि पहले मैप को अपडेट कर देंगे नई वैल्यू निकाल कर, और फिर उसके बाद नम्स को अपडेट कर देंगे। अब काउंट वाला कैसे चलेगा? इसमें हम एक वेरिएबल बना लेंगे, काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप ये समझिए, नम्स 2 की फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है, नम्स 2 की फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है, नम्स 1 की फ्रीक्वेंसीज हमारे पास नहीं है। तो नम्स 1 पे हम ट्रैवर्स करेंगे, नम्स 1 पे हम ट्रैवर्स करेंगे और एक एक एलिमेंट से पूछेंगे उसे और कितने एलिमेंट की ज़रूरत है। एक एक एलिमेंट से हम जाकर पूछेंगे उसे और कितने एलिमेंट की ज़रूरत है। अगर वो अपनी ज़रूरत दिखाता है ना, तो वो हम नम्स 2 में खोजेंगे, ठीक है। और ज़रूरत कितने की होगी? ऑब्वियस बात है, टोटल माइनस नम, इतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट टोटल करना है ना। ये तो टू सम प्रॉब्लम हो गया, आप लोग देखें तो टू सम प्रॉब्लम है ये, एग्जैक्टली उसी की तरह। टू सम प्रॉब्लम पे तो कल ही वीडियो बनाई है। ये एक टू सम प्रॉब्लम बन गई कि टोटल हमें दे रखा है और हमें ये निकालना है कि दो सम, उसमें बस इंडेक्सेस रिटर्न करने थे कि कोई सा भी एक, और इसमें हमें सारे काउंट रिटर्न करने हैं। तो काउंट को तो हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, काउंट को प्लस प्लस नहीं करेंगे, काउंट में डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे। क्योंकि आप लोग ये देखिए, फ्रीक्वेंसी क्यों ऐड करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 2 वाले के लिए हमने देखा था कि 2 वाला 5 से ऐड ऑन हो रहा है, 5 से ऐड ऑन हो रहा है, तो 2 वाला 4 से ऐड ऑन हो गया तो 7 बनाएगा नहीं, वो हमेशा 5 से होकर ही ऐड होकर 7 बनाएगा। तो जैसे ही इस 2 पर हम आएंगे ट्रेवर्स करके नम्स 1 पे, तो हम क्या करेंगे,
हम देखेंगे इसको कितने की ज़रूरत है, तो ये बताएगा मुझे 7 माइनस 2 5 की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम बोलेंगे मैप में क्या 5 प्रेजेंट है, तो मैप तो बोलेगा प्रेजेंट है क्योंकि 5 नम्स 2 का है और हमने ये सारे मैप में डाल रखे हैं, तो 5 बोलेगा हाँ प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट है तो क्या करना है, तो प्रेजेंट है तो बताओ ये कितनी बार प्रेजेंट है, तो ये कहेगा 2 बार प्रेजेंट हूँ। तो अगर 2 बार प्रेजेंट हो तो इस 2 को उठाकर ऐड कर दो, क्योंकि ये जो 2 है वो 5 इस 5 के साथ भी बनाएगा, इस 5 के साथ भी बनाएगा। आपको समझ में आया? फिर से देखते हैं। अब जैसे 3 है, 3 से पूछेंगे कितने की ज़रूरत है, तो 7 माइनस 3 4 की ज़रूरत है। तो 4 क्या मैप में है? हाँ है, 4 है। और कितनी बार है, तो 2 बार है, ये रहा और ये रहा, तो ये तो दोनों के साथ पेयर बनाएगा ना। तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, तभी तो काउंट में डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अब समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो अब आ जाएगा। इसका सूडो कोड लिख लेते हैं सबसे पहले, सूडो कोड। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो अपना मैप बना लेंगे। ठीक है, मैप तो बना लेंगे ना, और क्या टाइप होगा, इंटीजर कॉमा इंटीजर ही होगा, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है। तो मैप हमने बना लिया। अब मैप हमने किस लिए बनाया है, नम्स 2 के सारे एलिमेंट्स को मैप में डाल देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, मैप बना लिया। दूसरा स्टेप हो जाएगा कि नम्स 2 के सारे एलिमेंट को मैप में डाल देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अपना ऐड वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, मैप में सिर्फ डालेंगे नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसीज को भी स्टोर करते रहेंगे, है ना। मैप में तो 2 वैल्यू आएंगी ना, तो इधर ये वैल्यू आएगा और इधर फ्रीक्वेंसी आएगा। ऐड वाला फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होगा, ऐड वाले फंक्शन में हम मतलब इतना मुश्किल नहीं है ये, जैसे एक वैल्यू दे रखा है, इंडेक्स दे रखा है, तो हम सबसे पहले अपनी नई वैल्यू निकाल लेंगे कि नई वैल्यू क्या आ रही है। मैप को कर देंगे अपडेट, पूछ लेंगे, मतलब कि ओल्ड वाली वैल्यू को तो निकालना पड़ेगा ना, जो पुरानी वाली वैल्यू है उसको निकालना पड़ेगा इसमें से, तो वो निकाल देंगे। निकालने के बाद अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो उसको रिमूव ही कर देंगे मैप में से। ठीक है, चलो अब इसका कोड लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने मैप बना लिया, मैप इंटीजर कॉमा इंटीजर मैप। ठीक है, उसके बाद हमने सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज स्टोर करवा ली। तो फॉर इंट नम्स 2 के सारे एलिमेंट्स मैप डॉट पुट, इसमें डालेंगे नम कॉमा मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। नम कॉमा 0 प्लस 1। ठीक है, ये गेट और डिफ़ॉल्ट क्या है, गेट मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड है। मैप डॉट गेट, अगर मैप में नम प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू ले लो, नहीं तो अगर प्रेजेंट नहीं है तो डिफ़ॉल्ट 0 ले लो। समझ में आया? नहीं प्रेजेंट है तो डिफ़ॉल्ट में 0 ले लो और जो भी आएगा उसमें +1 कर दो, तो ये हमें फ्रीक्वेंसी कर देगा। तो लिख लेते हैं अपने एरे क्या था हमारा, एरे था 1, 1, 3, 2, 2, 3। दूसरा एरे था 1, 4, 5, 2, 5, 4। तो मैप क्या बन जाएगा, मैप यहाँ से हमारा बन जाएगा, या फिर अभी कोड ही लिख लेते हैं। फिर ऐड वाले में क्या करेंगे, इसमें इंडेक्स और वैल्यू है पैरामीटर में, तो सबसे पहले तो अपनी पहले वाली वैल्यू निकाल देंगे। तो ओल्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, नम्स 2 के इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी। ठीक है, न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू वैल्यू हो जाएगी ओल्ड वैल्यू प्लस वैल्यू, यही तो होगी, ओल्ड वैल्यू प्लस वैल्यू। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैप में अपडेट कर देंगे मैप डॉट
पुट ओल्ड वैल्यू कॉमा मैप डॉट गेट ओल्ड वैल्यू -1। ये क्या किया, मैप को किया अपडेट, ओल्ड वैल्यू अब इसमें से चली जाएगी, तो ओल्ड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को घटाकर हमने -1 कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्टली रिमूव क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि क्या पता ये 4 बार आ रहा हो, 3 बार आ रहा हो, 2 बार आ रहा हो, है ना। तो हमने तो एक ही बार हटाना है ना, सारे इंडेक्सेस थोड़ी ना हटा सकते हैं। अब यहाँ पे हम नम्स, यहाँ पे पहले हम पूछ भी लेंगे एक बार कि क्या मैप डॉट गेट ओल्ड वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो, क्या ये ज़ीरो हो गई है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो अगर है तो रिमूव कर देंगे, तो रिमूव कर दो, ठीक है। और एट लास्ट हम अपडेट कर देंगे अपने nums2 को, nums2 इंडेक्स पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब हमारी न्यू वाली वैल्यू, ठीक है। अब काउंट वाले फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। काउंट वाले में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे मैंने बोला वो ऐड करते चलेंगे। काउंट इक्वल टू ज़ीरो एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। फाइंड कर लिया कि हमें कितने की नीड है, तो पहले उसके लिए लूप चला लेंगे nums1 पे, num कॉमा nums1। नीडेड एलिमेंट निकाल लेंगे, कितने की ज़रूरत है हमें, कितने की ज़रूरत है, TOT टोटल माइनस नम, पूछ लेंगे वो इसमें है या नहीं है, इफ़ अगर कंटेन कर रहा है तो है, नहीं है तो नहीं है। और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम ऐड ऑन कर देंगे काउंट में, काउंट प्लस इक्वल टू मैप डॉट गेट, सॉरी यहाँ पे नीडेड आएगा, नीडेड, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न कर देंगे काउंट को। दोनों फंक्शन इंप्लीमेंट हो गए। अब इसका कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपने वेरिएबल्स बना लेंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स, ताकि, अच्छा हम क्लास के अंदर वेरिएबल्स क्यों बना रहे हैं आज जब ऑलरेडी दिए हुए हैं, क्योंकि ये जो होंगे, ये इनको कैसे पता चलेगा कि ये nums1 क्या है, nums2 क्या है, तो इसके लिए क्लास में वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो इंट nums1 बना लिया, इंट nums2 बना लिया। अब एक मैप बना लेते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करेगा, मैप, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, दिस डॉट nums1 इक्वल टू nums1 की जो ये वाला nums1 है, इसमें ये वाला nums1 दे दो, ठीक है। दिस किसको रेफर करता है, क्लास वेरिएबल को, nums2 इक्वल टू nums2। अब जो ये वाला nums2 है उसको ये वाला nums2 दे दो। अब क्या करेंगे, मैप को भी इंप्लीमेंट करते हैं, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। अब मैप के अंदर nums2 के सारे एलिमेंट डाल देंगे, फॉर इंट nums2 मैप डॉट गेट, मैप डॉट पुट num कॉमा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट num कॉमा 0+1। गेट और डिफॉल्ट क्या है, अगर मैप में पहले से ही num प्रेजेंट होगा तो उसकी वैल्यू लेकर उसमें +1 हो जाएगी, अगर नहीं होगा प्रेजेंट तो डिफॉल्टली 0 हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी उसकी। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब ऐड वाले को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ऐड वाला तो बहुत ईजी है, सबसे पहले ओल्ड वैल्यू को निकाल लेंगे। ओल्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, nums2 के इंडेक्स पर जो वैल्यू है। अब न्यू वैल्यू को निकाल लेंगे, न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, जो वैल्यू ओल्ड वैल्यू में एड ऑन करके मिलेगी इस वैल्यू वाले पैरामीटर को, ठीक है। न्यू वैल्यू निकाल ली, ओल्ड वैल्यू। अब मैप में अपडेट भी तो करना है ओल्ड वैल्यू को, क्योंकि ओल्ड वैल्यू को हम रिमूव करने वाले हैं अपने nums2 वाले एरे में से। तो मैप डॉट पुट ओल्ड वैल्यू कॉमा मैप डॉट गेट ओल्ड वैल्यू -1, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब चेक कर लेंगे, क्या पता ओल्ड वैल्यू एक ही बार आ रहा हो। अगर एक बार आ रहा होगा तो ये इस टाइम पे जीरो हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब तो है ही नहीं उसके अंदर। तो जब है ही नहीं तो उसको मैप में रखना क्यों है। तो इफ मैप डॉट गेट ओल्ड वैल्यू इक्वल टू जीरो, तो मैप डॉट रिमूव ओल्ड वैल्यू। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब रिमूव कर लिया तो इसके बाद हम करेंगे मैप के अंदर पुट कर लेंगे। अब नई वैल्यू को डालना भी तो पड़ेगा, नई वैल्यू कॉमा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट न्यू वैल्यू +1। क्या पता न्यू वैल्यू इसमें पहले से ही प्रेजेंट हो, अगर पहले से ही प्रेजेंट होगी तो उसको गेट करके उसमें +1 कर देंगे, और अगर नहीं होगी तो कॉमा 0 कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद अपने nums2 के इंडेक्स पर न्यू वैल्यू डाल देंगे। अब काउंट वाले फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। काउंट वाले फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले काउंट वेरिएबल बना लेंगे 0 से। अब nums1 पे ट्रेवर्स कर लेंगे, nums1 पे, और पूछ लेंगे कितने की जरूरत है उसको। और यहां से टू सम प्रॉब्लम हो गया, इंट नीडेड इक्वल टू टोटल माइनस नम। ठीक है, काउंट प्लस इक्वल टू मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, है ना। अब अगर होगा तो भाई गेट कर लेना, नहीं तो डिफॉल्ट 0 ले लेना, और काउंट में 0 ऐड होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे नीडेड कॉमा 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से अब रिटर्न कर देंगे अपने काउंट को। अब एक बार इसको रन करके चेक करते हैं, करते हैं इसे सबमिट।